जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है सूर्य का कर्क राशि में गोचर प्रभाव। तो गोचर में जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे उसका क्या प्रभाव सभी लग्नों पर होगा, इसी पर चर्चा होगी। गोचर के थोड़े नियम अलग होते हैं और जन्म कुंडली को देखने के थोड़े नियम। तो गोचर में सूर्य 4 भावों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वो 4 भाव हैं तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। इनको उपचय भाव कहते हैं। अब उपचय भाव का अर्थ भी जान लीजिए कि वृद्धि करने वाला, संघर्ष करवाने वाला, उस संघर्ष का लाभ देने वाला, प्रयास करने वाला, ऊंचाइयां छूने वाला, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला, यानी प्रयास भी करवाएगा और उसका फल भी देगा। तो बहुत जल्दी फल देता है, शीघ्रता से फल देता है, वृद्धि करता है। तो ये वृद्धि करने वाला है, शुभ फल देने वाला है, जल्दी फल देने वाला है, शीघ्रता से फल देने वाला है। तो उपचय भाव की चर्चा हो गई। अब उपचय भाव कौन से होते हैं? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। एक और तरीके से इस बात को अगर देखना चाहें तो तीसरा और 11वां भाव काम त्रिकोण का हिस्सा है। तीसरा, 7वां और 11वां। आप ट्रायंगल देखिए, आपको समझ आएगा। तो ये भी अर्थ हुआ कि पा लेने की उपलब्धि के लिए प्रयासरत है, कोशिश होती है और अधिक पाएं, अधिक कर्म करें, उसका लाभ हमें ये हो कि हम अधिक से अधिक अर्न करें, कमाएं और उसका सुख प्राप्त करें। अब जो तीसरा भाव है उसकी तो चर्चा हो गई। अब 10वां और छठे भाव को देखें तो ये हमारे ऊंचाइयों वाले योग को दिखाता है, ठीक है, जहां से हम अर्थ देखते हैं, कमाना देखते हैं, जीवन की तरक्की देखते हैं। तो उसमें दूसरा, 10वां और छठा भाव आते हैं। तो यानी पा लेना, महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रयास करना और उन्हें पा लेना। चलिए, डेफिनेशन बहुत हो गई। अब एक एक करके सभी लग्नों को ले लेते हैं। सूर्य राजा हैं ग्रहों के और जहां बैठते हैं वहां अपना जबरदस्त प्रभाव करते हैं। कर्क राशि में वो मित्र हैं। सभी लग्नों का प्रभाव देख लेते हैं। तो पहले उन 4 लग्नों की चर्चा कर लेता हूं जिनके लिए वो उपचय भाव में हैं और बहुत शुभ फल देंगे। तो पहली हुई यहाँ पे वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न के लिए वो तीसरे भाव में आएंगे। तीसरा भाव हमारे प्रयास, हमारे नौकर, छोटे भाई, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, हमारे कर्म, हमारे वो लोग जो हमारे को फॉलो करते हैं। जैसे आप फौज में कैप्टन हैं तो आपके सारे फौजी, आपका ग्रुप। तो इन सब चीजों के लिए हम तीसरा घर को देखते हैं। प्रयास, एफर्ट्स हमारा कर्म का है और वहां सूर्य रहता है तो अत्यधिक कर्म करने का प्रयास करता है, अत्यधिक मेहनत करवाने की बात करता है और उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। तो इस लिहाज से लाभ होगा, यानी भाइयों की तरफ से आपको लाभ होगा, आपको अपने एफर्ट्स का फायदा होगा। अब इसका एक थोड़ा नुकसान दृष्टि से आ रहा है 9वें भाव पर। वहां अपनी शत्रु दृष्टि चल रहा है। आमतौर पर इसका अर्थ हम इस तरह ले सकते हैं कि भाग्य पर भरोसा नहीं करते, अपने कर्म, अपने बाहुबल पर बहुत भरोसा करते हैं। इस वजह से उन्हें भाग्य का उतना सहारे की जरूरत नहीं होती, या वो समझ जाते हैं कि कर्म करे बिना भाग्य भी सहारा नहीं देता। तो पिता के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन एफर्ट्स करके रिजल्ट निकालने की गजब की ताकत है। तो बहुत अच्छा प्रभाव वृषभ के लिए आने वाला है। दूसरी लग्न है कन्या। इसके लिए वो 11वें भाव में होगा। 11वां भाव हमारी आमदनी का है। 11वां भाव आमदनी का है। वहां से हमने आमदनी को देखती है, हमारी इनकम कितनी होगी। आमतौर पर इन उपचय भावों में पापी ग्रह जाएं तो विशेष रूप से शुभ फल देते हैं। तो निश्चित रूप से सूर्य का यहाँ होना हमारी आमदनी को बढ़ाने वाला, हमारे प्रयासों को बढ़ाने वाला, आमदनी से संबंधित हर तरीके का लाभ स्पष्ट रूप से यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। लग्न से 11वां, इस वजह से ये आमदनी का यहाँ पर योग बनाता है। अब इसकी 5वें भाव पे दृष्टि है। इसका अर्थ हुआ कि आपको पैसा कमाने की धुन इतनी हो सकती है कि थोड़ा सही और गलत का विवेक गड़बड़ कर दें। क्योंकि विचार करने का हम कहां से देखेंगे? 5वें भाव से। और विचार आपके गलत भी हो सकते हैं। यानी
आमदनी आनी चाहिए, रूट पे ज्यादा ध्यान ना दें, ये संभव हो सकता है। तो संतान के साथ थोड़ा सा तालमेल की दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती, और पढ़ाई थोड़ी सी इस दौरान डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आमदनी और आमदनी का रूट बहुत अच्छा बनेगा। तीसरी हमारी लग्न है तुला। तुला लग्न के लिए ये दशम भाव में आएंगे। दशम भाव में वैसे भी सूर्य बड़ा ताकतवर होता है, कारक होता है, अच्छी स्थिति। यहां से वो हमारे ऑफिस, हमारे कार्य क्षेत्र पे हमारा प्रभाव देखता है, क्या यहाँ काम करते हैं, उस ऑफिस में हमारा मान सम्मान बढ़े, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो या इज्जत मिले, इस तरह की सारी बातों को वो देखता है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन जब वो बहुत अधिक यहाँ अच्छा होता है तो सुखों की कमी हो जाती है। अब आप ऑफिस में या काम का जुनून बहुत बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं सुख थोड़े प्रभावित हो जाएंगे, सुकून की कमी होगी, तनाव, चिंता, यानी घर में भी ऑफिस ले आते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो थोड़ा बहुत नुकसान देखने में आ सकता है, ज्यादा कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से स्टेटस को लेकर के बहुत फायदा होता है। चौथी लग्न है कुंभ। कुंभ के लिए ये छठे भाव में होंगे। छठा भाव शत्रुओं का, और वहां पापी ग्रह जाएगा तो उस भाव का मर्दन करेगा। मर्दन करेगा तो क्या होगा, वो भाव कमजोर पड़ेगा। कौन कमजोर होगा? शत्रु, बीमारियां, कर्जे, समस्याएं। तो सूर्य के वहां जाने से इस भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं वो कमजोर होंगी, जिसका हमें लाभ होगा, तो हम उस लाभ का फायदा उठाएंगे। तो कर्ज कम, सेहत को लेकर स्थितियां ठीक होंगी, इसका लाभ होगा। और ऐसी चीजों से भी कुछ पैसे निकल के आएंगे जो जैसे तालमेल ठीक नहीं था, पर बैठ के नेगोशिएशन करा और कम पैसों में बात बन गई, यानी शत्रुओं पर आप अपने दबदबे से भी कम खर्च करके भी परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। ऐसी संभावना से इंकार नहीं है कि इस गोचर के दौरान थोड़ी बहुत आंखों को कोई तकलीफ देखने में आए, या छोटी मोटी कुछ कानूनी बात देखने में आ जाए, ये बहुत माइनर फीचर हो सकता है, थोड़ी आंखों की फिक्र कर सकते हैं। तो ये वो चारों लग्न हो गई जिनके लिए वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब बाकी बची हुई 8 लग्नों की भी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। मेष लग्न के लिए अगर इसे देखेंगे तो ये चौथे भाव में आएगा। अब चौथा भाव हमारे सुख का है, तो थोड़े से सुख प्रभावित होंगे, थोड़े। माँ का है, माँ के साथ तालमेल को भी कुछ खींचता है, या माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। दिल का है, हमारे हार्ट का है, अब दिल पे दबाव आएगा, सूर्य के कारण वहां दिल पर दबाव आएगा। अगर जन्म कुंडली में वहां राहु है या सूर्य पहले से बैठे तो थोड़ी स्थिति और खराब देखने में आ सकती है। लेकिन निश्चित रूप से आपकी पल्स बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर को कोई शिकायत हो सकती है, हार्ट से संबंधित पहले से कोई समस्या है तो थोड़ी बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और इसका प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर भी आएगा, वहां शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो ऑफिस का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो सकता है कि आपका सुख घटे। माता की स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य के लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ी कि ऑफिस का ध्यान ही नहीं रख पा रहे, जैसे चाहे बात को कहें, लेकिन तनाव देखने में आएगा। तो यहाँ फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। मिथुन लगन की बात करते हैं तो दूसरे भाव में आएगा। दूसरा भाव धन भाव, कुटुंब का भाव, हमारे घर का, हमारे खानदान का, परिवार का, बोली भाषा का और गले का। तो गले से संबंधित तनाव होंगे, यानी भाषा खराब होगी, कुछ गले की तकलीफ होगी, कुछ आंखों को कोई तकलीफ हो सकती है। भाषा से कुटुंब के साथ तालमेल बिगाड़ कर लिया, अब फैमिली वाले ही नाराज हो रहे हैं, ऐसा। और कुछ जमा पूंजी के खर्च होने और भागदौड़, या ऐसी यात्राएं जिसका कोई विशेष फल ही प्राप्त ना हो, ये सारी बातें देखने में आ सकती हैं। तो सूर्य की स्थिति मिथुन के लिए ये गोचर में कोई विशेष अच्छी नहीं रहेगी। कर्क लग्न की बात करते हैं, इनकी अपनी लग्न और लगन में आएंगे सूर्य। धन भाव के स्वामी होकर के यहां बैठे हैं, धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन लगन में जब सूर्य आता है तो आंखों को सिरदर्द जैसी तकलीफें, यानी आंखों में दर्द या कोई परेशानी, सिर की तकलीफें, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन का बढ़ना, और इसका इम्पैक्ट वैवाहिक जीवन पर भी आना, ये सब देखने में आएगा। तो ये गोचर भी आपको तनाव ज्यादा देगा, फायदा कम, इसका हमें ध्यान रखना है। उपाय लास्ट में एक साथ बता दूं। सिंह लगन के लिए ये 12वें घर आएगा। अब ये लग्न दोष हो गया, सूर्य लग्न के स्वामी और 12वें घर चले गए, वहां से हमने कोर्ट कचहरी, ऑफिस, कानून, ये सब देखना है। तो कानून की दिक्कतें हो सकती हैं, आंखों की दिक्कत देखने में आ सकती है, कुछ झगड़े झंझट हो सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, खर्चे ज्यादा होंगे, और शत्रु आप पर फिजूल हावी होंगे।
कोर्ट कचहरी कानून जानने के लिए कोई चोट लगना, किसी से झगड़ा होना, कोई प्रॉब्लम निकल कर आना, इनमें से कुछ न कुछ देखने में आएगा। तो काफी खराब स्थिति सिंह लगन के लिए रहेगी। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। अभी वृश्चिक लगन के लिए ये भाग्य भाव में आएगा, कुछ हद तक ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में आया है, यहाँ ठीक है। पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सुख मिलेंगे, धर्म की भी वृद्धि होगी और भाग्य का सहारा मिलेगा। लेकिन कर्म करने की सामर्थ्य घट जाएगी, प्रयास उतने नहीं होंगे, मेहनत उतनी नहीं होगी, भाग्य के सारे बैठने वाली बात देखने में आएगी। अब इसका नुकसान ये होता है कि आप अपने भाइयों के साथ तालमेल थोड़े खराब कर रहे हो, ऑफिस में आपका कोऑर्डिनेशन थोड़ा बिगड़ रहा है, आपकी जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जूनियर सीनियर हैं, आपके मातहत काम करने वाले हैं, उनसे तालमेल बिगड़ रहा है और आप बहुत सारी चीजें ईश्वर के सहारे पे कर रहे हो। कर लेंगे, हो जाएगा, देखते हैं कल और देखते हैं, तो थोड़ा आलस्य बढ़ता है, ऐसा समझ में आता है। तो इसका नुकसान देखने में आएगा। अब क्योंकि वृश्चिक लग्न है, थोड़े जिद्दी होते हैं, मानते भी नहीं किसी की, तो ये नुकसान यहाँ देखने में आ सकता है थोड़ा सा। धनु लगन के लिए ये 8वें घर में जाएगा। अब 8वें घर में सूर्य का होना, हमारी वो सारा पोर्शन इसमें हम लोग देखते हैं जिसमें हम बेल्ट बांधते हैं। अब बेल्ट और उससे थोड़ा सा नीचे का कमर और कमर से थोड़ा नीचे का पोर्शन, किसी न किसी तरह का तनाव, परेशानी, जलन, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह वगैरह देखने में आ सकते हैं। पूरी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी तो कुटुंब से तालमेल की थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है, ये देखने में आ सकता है। और आंखों को कोई छोटी मोटी तकलीफ हो, गले को कोई तकलीफ हो, ऐसा भी देखने में आ सकता है। ये भाग्य का स्वामी होकर के 8वें घर में आया, तो भाग्य की कमजोरी, पिता को दुख, पिता को कष्ट देखने में आ सकता है, ये समस्याएं देखने में आएंगी। अपने साले भाई को कोई कष्ट देखने में आ सकता है, ऐसी दिक्कतें होंगी। कुल मिलाकर कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं है, इसमें नुकसान ज्यादा है। मकर की बात करते हैं तो मकर के लिए आएगा 7वें भाव में। अब 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है। सूर्य को अष्टमेश नहीं कहते क्योंकि उसको विशेष छूट है सूर्य और चंद्र को, क्योंकि वो सिर्फ एक राशि के स्वामी होती इसलिए। लेकिन 8वें भाव का स्वामी तो है, अष्टमेश ना भी कहें तो, दोष ना भी कहें तो हो ये रहा है कि सूर्य का 7वें भाव में होना वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष से तालमेल खराब करता है। लगन पर शत्रु दृष्टि डाल रहा है, तो सेहत को भी खराब कर रहा है, वैवाहिक जीवन को भी तनाव दे रहा है, ससुराल से भी तनाव बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस की कमी आती है। इस दौरान विशेष रूप से कॉन्फिडेंस की कमी देखने में आ सकती है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी थोड़ी समस्याएं हो गई। आखिरी लगन आ जाती है मीन लग्न, यहाँ 5वें भाव में आएगा। ये कोई ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, लेकिन 6ठे भाव का स्वामी होकर 5वें शत्रु पक्ष है और संतान के घर में गया, तो संतान को कुछ तनाव और हानि, शिक्षा को कुछ तनाव या हानि, बच्चों की हेल्थ को कुछ तनाव देखने में आ सकता है, प्लानिंग्स को तनाव देखने में आ सकता है। यहीं से विचारशीलता देखते हैं, तो विचारों में कठोरता और जिद आई और गलत फैसले आए। उन गलत फैसलों का इम्पैक्ट हुआ कि आपकी आमदनी प्रभावित हुई। तो यहाँ इस तरह का मिला जुला प्रभाव होगा कि आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब होगी, आपसे गलत फैसले लिए जाएंगे, आपसे कुछ ईगोस्टिक फैसले लिए जाएंगे और जिसका दूरगामी परिणाम आपकी आमदनी की कमी देखने में आएगा। तो ये सारी लगनें हो गई हैं 12 के 12। सभी पर कैसे प्रभाव आएगा, वो 4 लगन जो बहुत अच्छी हैं सबसे पहले बता दी गई, बाकी 8 लगन भी आपको मैंने बता दी। उपाय क्या करना है वो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो सूर्य के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं, उनका बीज मंत्र कौन सा है, उसको करने से जो थोड़ा बहुत तनाव यहां महसूस होगा उसमें राहत देखने में जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।